नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चलिए आज फिर से एक बार कक्षा 7 विषय हिंदी काव्य 5 हिंद देश के निवासी काव्य का विषय प्रवेश हम किस प्रकार करेंगे तो उसका सारांश सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत एक निराला देश है। यहाँ अनेक जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इतनी ही विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। यहाँ सब लोग हिल मिलकर रहते हैं। इस कविता में हमारे देश का यही निरालापन बताया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, चलिए हम काव्य के शब्दों को समझेंगे और इसके भावार्थ की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग, रूप, वेशभाषा चाहे अनेक है। रंग, रूप, वेशभाषा चाहे अनेक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत देश में रहने वाले मतलब कि निवासी सभी जन, सभी व्यक्ति एक समान हैं। उनके रंग, रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो। भारत देश में रहने वाले सभी लोग चाहे उनके रंग, उनका रूप, उनका पहनावा, उनकी भाषा भले ही अलग अलग हो, फिर भी यह देश जो है वह एकता में जुड़ा हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, आइए इसका भावार्थ समझें। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक समान हैं। उनके रंग, रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो। आगे चलिए। बेला गुलाब जो ही चंपा चमेली। बेला गुलाब जो ही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। बेल मतलब कि बेल, जैसे कि मोगरे की बेल होती है, वैसी बेल का यहाँ पर तात्पर्य समझाया है। बेल में गुलाब हो, जूही हो, चंपा हो या चमेली हो, यह सारे जो फूल है वह एक ही माला में गूंथे गए हैं, पिरोए गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, आइए इसकी समझ प्राप्त करते हैं। बेला मतलब कि मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। ये सारे फूल जब माला में गूंथे जाते हैं तो वह एक डोर बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक हैं। भले ही यहाँ की बोली अलग हो, रंग रूप, उनकी वेश, उनकी भाषा भले ही सब कुछ अलग हो, मगर यह एक फूल की माला की डोर में ऐसे गूंथे हैं कि जैसे कि यह माला एक जैसी हो, एक डोर में गूंथी हो। उसी प्रकार यहाँ पर सभी भारत जन एक माला में गूंथे हुए हैं। आगे चलिए। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। फिर से। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, कोयल की कूक प्यारी मतलब कोयल जो गाती है ना, उसकी मिठास कुछ निराली होती है। पपीहा मतलब कि
एक पक्षी का नाम है। और टेर, टेर मतलब कि पपीहे की पुकार, उसकी आवाज़। गा रही तराना बुलबुल। सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, मगर बुलबुल की जो टेर है, बुलबुल की जो आवाज़ है, वह भी कुछ निराली होती है। राग मगर फिर भी एक है। फिर भी जो सारे जो पक्षी हैं सब अपने अपने अलग अलग अंदाज में अपनी आवाज़ निकालते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कि सभी पक्षियों की आवाज़ एक जैसी है। विद्यार्थी मित्रों, चलिए इस काव्य का हम भावार्थ समझें। कोयल की बोली निराली होती है। कोयल की बोली निराली होती है। पपीहे की बोली में अपनी एक अलग मिठास होती है। पपीहे की बोली में अपनी एक अलग मिठास होती है, मधुरता होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग एक है। उनका राग एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। भारत देश के अंदर रहने वाले, विविधता में एकता समझने वाले भारतवासियों की जो बोली है, चाहे अलग अलग हो, फिर भी वह एक जैसी हमें महसूस होती है। आइए विद्यार्थी मित्रों, आगे बढ़ते हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। सारी हमारे देश की यह पवित्र नदियाँ हैं। जो नदियाँ हैं वह किस में जाके मिल जाती है? तो यह सारी जो नदियाँ हैं वह समंदर में जाकर मिल जाती है। और समझ में नहीं आता कि कहाँ से आई थी नदी और कहाँ बह गई। देखिए, समझिए। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी सब अलग अलग नदियाँ हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। मगर सागर में मिलकर वह एक हो जाती है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। जब देश में कोई आपदा आए, कोई मुश्किल आए, तो भारतवासी सब एक हो जाते हैं और उस आपदा का डटकर मुकाबला करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इसी बात का संकेत हमें दिया गया है कि इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। चलिए आगे। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ मतलब कि मार्ग, रास्ता। निराला मतलब कि अनूठा। और मंजिल मतलब कि ध्येय। मंजिल मतलब कि ध्येय। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कवि ने कहा है कि भले ही हमारे धर्म अनेक हैं, हमारे धर्म अलग अलग हैं, पर उन सभी का सार तत्व तो एक ही है। धर्म में धर्म की जो पुस्तकें हैं उसमें तो जो सार है, जो तत्व है, वह तो एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग हैं, सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं, पर सबका ध्येय तो एक ही है। सबका ध्येय तो एक ही है, मंजिल तो एक ही है। मनुष्य को उन्नत बनाना, मनुष्य को उन्नत बनाना, इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य भी एक ही है। अपने देश की उन्नति करना, अपने देश की प्रगति करना, अपने देश को
आगे ले जाना। विद्यार्थी मित्रों, सब अलग अलग धर्म को अपनाते हैं। सबकी धर्म की एक अलग विशेषता होती है, फिर भी उस धर्म की विशेषता में दर्शाया गया है कि उनका सार तो एक जैसा है। सभी धर्म की पुस्तक कुछ ना कुछ एक ही रास्ते पर हमें ले जाती है। देश को आगे बढ़ाओ, देश की उन्नति करो। चलिए विद्यार्थी मित्रों, इसका हम सार समझें। धर्म अनेक हैं पर उनका सार एक है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं, पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना, मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाना। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य भी एक ही है, उनकी मंजिल भी एक ही है, देश को प्रगति की ओर ले चलना, देश को उन्नति की ओर ले चलना। विद्यार्थी मित्रों, आपका यह काव्य यहाँ पर समाप्त होता है। फिर से यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं जो हमने पहले ही काव्य में समझ लिए हैं, फिर भी एक बार फिर से हम उसकी समझ प्राप्त करेंगे। जैसे कि कुक, कुक मतलब कि कोयल की आवाज़, कुक मतलब कि कोयल की आवाज़। पपीहा, पपीहा मतलब कि एक प्रकार का पक्षी। टेर, टेर मतलब कि पपीहे की पुकार, उसकी आवाज़। तराना, तराना मतलब कि गीत, तराना मतलब कि गीत। पंथ मतलब कि रास्ता, निराला, अनूठा। और मंजिल का अर्थ होता है ध्येय, मंजिल का अर्थ होता है ध्येय। चलिए विद्यार्थी मित्रों, काव्य के अभ्यास की थोड़ी चर्चा करें, उनके प्रश्नों को हम थोड़ा समझें। जैसे कि यहाँ प्रश्न है पहला कि हमारे देश की क्या विशेषता है, हमारे देश की क्या विशेषता है। हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग बसते हैं, रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। आगे का सवाल, सभी नदियाँ कब एक होती है, सभी नदियाँ कब एक होती है। तो सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती है, उनके बहाव में भी, उनका बहाव जो है वह भी अलग अलग है, परंतु जब वे सागर में मिल जाती है तब वह सारी नदियाँ एक हो जाती है। चलिए आगे का एक और सवाल, सभी धर्मों का सार क्या है, सभी धर्मों का सार क्या है। तो सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्यों को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत करना, मनुष्यों को बुराइयों से दूर रखना और उन्हें उन्नत बनाना। विद्यार्थी मित्रों देखिए, शब्द पंखुड़िया है, यहाँ पर एक छोटा सा फूल दिया है, एक नहीं 3 फूल दिए हैं और उनकी पंखुड़ियाँ कुछ विभिन्न है, अलग अलग हैं। और उसमें क्या लिखा है देखिए पहले, जैसे कि निवास है, देश है, हम, के और भारत। तो यहाँ पर शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर आपको वाक्य बनाना है। यहाँ पंखुड़ियों के अंदर अलग अलग शब्द दिए हैं, उस शब्द को आपको एक ही वाक्यों में उचित क्रम के अनुसार जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पहला वाक्य बनेगा, हम भारत देश के निवासी हैं, हम भारत देश के निवासी है। पहली पंखुड़ी जो है उसका जो फूल बनेगा वो है हम भारत देश के निवासी है। उसी प्रकार से देखिए दूसरी पंखुड़ी, दूसरा फूल, उसकी पंखुड़ी में क्या लिखा हुआ है कोयल, आवाज़, होती और की, और बीच में है मधुर। हमें इस फूल की पंखुड़ियों के शब्दों को लेकर पूरा एक वाक्य बनाना है। जैसे कि कोयल की आवाज़ मधुर होती है। आपको भी वह पंखुड़ियाँ जो हैं उसको देखना है, उसके आधारित आपको वाक्य बनाना है।
तीसरा फूल जो है उसके शब्द हैं कुछ इस प्रकार, फूलों हंसते की चाहिए तरह और बीच में है रहना। इसका वाक्य बनेगा हमें फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। हमें फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, यह विभाग 1 हम यहाँ तक ही सीमित रखेंगे। विभाग 2 में हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे।